हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर लियाकत अली मंसूरी। यूट्यूब पर मेरे न्यूरो पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कैनबिस साइकोसिस। कैनबिस साइकोसिस गांजा का न्यूरोलॉजिकल दुष्प्रभाव। गांजा का न्यूरोलॉजिकल दुष्प्रभाव कैनबिस साइकोसिस। दोस्तों, आजकल किशोर और कम उम्र के बच्चे गांजे के शिकार हो रहे हैं, जिससे वो साइजोफ्रेनिया नाम की खतरनाक बीमारी में पड़कर उनमें पागलपन पैदा हो रहा है। गांजा मानसिक बीमारियों की आज जड़ बन चुकी है। ड्रग्स से ज्यादा आज इसे इस्तेमाल करने लगे हैं। दुनिया में 1.5 करोड़ लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं। इससे किशोर बच्चे, युवा डिप्रेशन में जा रहे हैं, साइजोफ्रेनिया जैसी मानसिक खतरनाक बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। और इसके इस्तेमाल से 2 न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन पर सबसे ज्यादा असर होता है। एक है सेरोटोनिन। इसके प्रयोग से सेरोटोनिन कम हो जाता है और नोरेड्रेनालिन हार्मोन गांजे के प्रयोग से और अधिक बढ़ जाता है। ये दोनों हार्मोन दिमाग के भावनाओं को, खास करके डर की भावनाओं को नियंत्रित रखते हैं। गांजे के प्रयोग से डिप्रेशन में जाने के बाद उससे जुड़ी, डर से जुड़ी हुई कई सारी भावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती है। आजकल गांजे के साथ बियर या एक्सेसिटी गोलियों को प्रयोग किया जाता है। कुछ ड्रग्स और शराब साथ में लेते हैं और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। बढ़ती उम्र में अगर गांजे का प्रयोग किया जाता है तो मस्तिष्क में सेरोटोनिन हार्मोन कम होने से वो भावनात्मक असंतुलन पैदा करता है और डर पैदा कर लेता है। और नोर एड्रेनालिन की मात्रा दिमाग में गांजे के प्रयोग से बढ़ती है, जिससे वो डिप्रेशन, टेंशन, तनाव में जाने लगता है। गांजे से बना स्कंक और भी ज्यादा खतरनाक होता है। स्कंक, इससे साइजोफ्रेनिया का बहुत जल्दी खतरा बढ़ता है। स्कंक लेने वाले लोगों के दिमाग में टेट्राहाइड्रोकेनेबिनोल नाम का रासायनिक पदार्थ और ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे उनकी मानसिक बीमारियां लगातार उनको घेरने लगती है। टेट्राहाइड्रोकेनेबिनोल नाम का रासायनिक पदार्थ गांजे, स्कंक के अंदर होता है, जो गांजे से बनाया जाता है स्कंक। उसकी वजह से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा असर होता है। जब गांजा लिया जाता है तो 2-3 घंटे में इसका असर शुरू चढ़ने लगता है। यानी दिमाग का असर शरीर से खत्म होने लगता है और यह असर उस पर 2-3 दिन तक बना रखता है, कई बार 1 हफ्ते तक भी बना रहता है। गांजे के असर को कैसे कम करें? इमली, देसी गुड़ साथ में खिलाएं या छाछ दही खिला सकते हैं। नींबू का पानी पिलाएं, नारियल पानी पिलाएं, देसी घी और मक्खन का प्रयोग कराएं, अदरक चूसने के लिए दें। काली मिर्च 3-4 दाने खाने से गांजे का असर कम हो जाता है। इसके अलावा गुनगुना सरसों का तेल 2-2 बूंद दोनों कानों में डालने से भी गांजे के असर को कम किया जा सकता है। ठंडे पानी से नहलाएं। अरहर की कच्ची दाल को पानी के साथ खिलाएं। भुने चने और संतरे का प्रयोग कराएं। इससे गांजे के असर को कम किया जा सकता है। गांजा छोड़ने पर उसको, व्यक्ति को क्या क्या नुकसान होता है? उसको खांसी चलती है, थकान
गांजा छोड़ने पर उसको थकान होती है, खांसी चलने लगती है, श्वास की समस्या होती है, कफ आने लगता है, गले में समस्याएं होती है और शारीरिक बीमारियां उसकी कम होने लगती है। साइकोसिस से घिर जाता है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से और ग्रसित हो जाता है, मानसिक संतुलन उसका बिगड़ जाता है। तो भांग दिमाग के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को पैदा करता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। भांग और गांजे में क्या अंतर है? ये एक ही प्रजाति होती है पौधे की। नर प्रजाति से भांग बनाई जाती है और मादा प्रजाति से गांजा बनाया जाता है। मादा पौधों की राली पुष्प मंजरियों को सुखाकर गांजा तैयार किया जाता है। भांग के साथ कभी भी दूसरी नशीली चीज नहीं लेना चाहिए, जैसे शराब, ड्रग्स, और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। चक्कर, मितली, बेहोशी हो सकती है, व्यक्ति को बचाना मुश्किल भी हो सकता है। चरस क्या है? चरस भांग के फूलों को हाथ पे रगड़ने के बाद जो काली परत आती है, जमा होती है, उसे ही चरस या हशीश कहते हैं। यह भांग की अपेक्षा बहुत ही खतरनाक नशा देती है और बहुत ही ज्यादा हानिकारक भी होता है। इसकी फसल भारत, नेपाल, लेबनान, पाकिस्तान में होती है। भांग की सामग्री यूज करने के लिए अगर बनाते हैं तो उसमें आधा लीटर पानी होता है, आधा कप चीनी होती है, 1 कप दूध होता है, 1 चम्मच बादाम होती है, 10 से 15 भांग की गोलियां होती है और आधा चम्मच इलायची होती है। इन सबको मिलाकर फिर भांग का प्रयोग किया जाता है। भांग के फायदे भी हैं। भांग के फायदे ये हैं कि उसको सीखने और याद करने की क्षमता बढ़ती है। कुछ मानसिक बीमारियों में इसका प्रयोग करके उसका इलाज भी किया जाता है, मेनिया वगैरह। एकाग्रता अगर है तो उसमें भी इस तरह की भांग की बनी दवाइयां दी जाती है, या बार बार पेशाब आता है उसमें भी भांग से बनी दवाइयां देते हैं। भांग से कैंसर, एड्स, नौसिया की दवाइयां भी बनाई जाती है। बवासीर में भी काम लेते हैं। पाचन में भांग और काली मिर्च और शहद मिलाकर देते हैं, पाचन क्रिया बढ़ती है। पेट दर्द में भी लाभदायक है। टेस्टिकल की सूजन में भी प्रयोग किया जाता है। अस्थमा में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बोवेल सिंड्रोम में भी इससे भांग से सही किया जाता है। अर्थराइटिस, घाव बढ़ने में आदि में भांग से बनी दवाइयां काम आती है। इसकी डोज 125 mg के साथ आधी मात्रा में हींग मिलाकर फिर प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, भांग का दुष्प्रभाव हमारे दिमाग पर पड़ता है और कई तरह के डिप्रेशन, एंजाइटी, चिंताएं और साइजोफ्रेनिया नाम की खतरनाक बीमारी हो जाती है। इससे बचना चाहिए। जब इसे छोड़ते हैं तो अशिष्टता आ जाती है, अविवेकता आ जाती है, अनजान सा बना रहता है, स्पष्ट यौन करने में अवरोध होता है, उसके अंदर एनर्जी नहीं होती है, इच्छाओं में वक्रता व्यवहार मिलेगा या वो कार्य में बाधा करेगा। इस तरह की उसकी आदत हो जाती है। दोस्तों, सही मायने में किसी भी नशा करने वाली दवाइयों से या ड्रग्स से बचना चाहिए। ये हमारी मानसिक रोगों को जन्म देती है। मानसिकता खराब होती है, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य खराब होता है। हमें इससे बचना चाहिए और जहां कहीं इसका प्रयोग है वो बिना चिकित्सक के प्रयोग नहीं करें। और भी जानकारी अगर आपको लेनी है
मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9414326317 है। दोस्तों यूट्यूब पर जाकर मेरे न्यूरो पॉइंट नाम के चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें अगली न्यूरो डिसऑर्डर से संबंधित वीडियो के लिए। थैंक यू।